आप लोग जिनके यहाँ कूड़ा उठाने जाते हो उनसे तो समय से पैसा ले लिया जाता होगा। उनसे समय से पैसा ले लेते हैं और उसके बाद अब जैसे ये हम लोग पैसे के लिए खड़े हैं, अभी वो लोग माँ बहन घर जाते हैं और उसके बाद चट्टा भी मार देते हैं। हम जो अधिकारी से बोलते हैं ये ऐसा है, तो हमारा लोगों को कोई सुनवाई नहीं होता। क्या कहेंगे, चलो ठीक है बेटा चल जाएगा, ऐसे बोलता है। ये तक नहीं पता है कि हम कंपनी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, ना कोई आई कार्ड है कि हम किसी को दिखा सके। आज 3 दिन से गाड़ियां खड़ी हैं सर, इतने कॉल आ रहे हैं हमारे लोगों के पास कि पैसा तो हमारे यहाँ टाइम से ले जाते हो, तो कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा। सर मैं यही कहता हूँ कि जब हमारे अधिकारी टाइम से पेमेंट उठा लेते तो टाइम से हम लोगों को भी दें। हमारे भी बच्चे हैं, अब उनके आगे क्या कूड़ा पड़ सके खिलाए सर। हमारे बच्चों को भी अरमान है कि पापा ये चिल्लाओ क्या दे, जब पैसा ही नहीं है सर। देने को पैसा नहीं है, 10 रुपया किलो आम बिक रहा है कि बच्चे नहीं, सड़े सुड़े आम मिले तो वही उठा ले जाए कचड़े के तो खिला दे, नहीं आम तक का लेने का पैसा नहीं। ये मझड़ते ले लो 10 रुपया 5 रुपया नहीं, बीड़ी पी लेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? तासीर अली। तो अभी ईद है आपकी, है ना? कैसे मनाएंगे? कल ईद है सर, मनाएंगे क्या? मनेगा बनेगा ही नहीं सर, ऐसा स्थिति आ गया। बताइए, मकान का किराया 3 महीने का है सर, दे ही नहीं पा रहे हैं। मकान मालिक फ्री में रखे हैं 3 महीने से? सर फ्री में नहीं, वो तो बोल नहीं सकते, उनकी तो मुंह से जो निकलना है वो तो निकलते ही है। जो हम लोग झेलते हैं वो हम लोग जानते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि मकान मालिक जो शब्द बोलते हैं इन लोगों को किराए को लेके, वो बोलते इनको बोलते बोलते इनका आप मार्मिक दशा इनकी देख सकते हो कि किस और हम लोग आता है कोई यहाँ पर तो हम लोग जो बोलते हैं तो हमको लोगों को निकाल दिया जाता है, तुमको निकाल देंगे तो बताओ हम लोग क्या करें। आखिरी में यही या तो चोरी करें, डकैती करें, या मेहरिया हमारी चोरी छिनारा करें, या कोठा में बैठा तो रुपया खाए कमाए, यही आगे एक चारा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे। हम लोग गंदगी काम बने, जिसका काम बने जाते हैं 3 दिन महीना हो रहा, हमारे बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हर चीज। और घर में एक एक चीज दिक्कत लुके चोर देना चाहते हैं, घर के अंदर कोई कर दिया ना मिल जाए, यहाँ पर आते कि बस गाली ऐसी ऐसी देते हम, आप क्या बताएं। आप महिला हैं, आप परिवार चलाती हैं, घर का खर्च आपके हाथों से होता है, तो क्या लगता है 7,500 रुपए या 8,000 रुपए जो आपको मिल रहा है उससे घर का खर्च चल जाता है? नहीं चलता है, लेकिन मजबूरी में चलाना पड़ता है। और ऊपर से 3 महीने से आपकी सैलरी भी नहीं 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, मकान मालिक हम लोग को निकालने की कोशिश कर रहा है, बच्चे हमारे परेशान हैं। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? बच्चों की फीस कैसे भर रहे हैं? बच्चों की फीस, स्कूल में बच्चे छुट्टी चल रही है, बच्चों को पेपर दिया नहीं गया है, बच्चे घर में बैठे हैं। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त हम आ गए हैं लखनऊ के ये पराग से पास में ही एक चौराहा पड़ता है जहां पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग कुछ एक मुद्दे को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि ये लोग आज हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। जहां तक इनका जो मुद्दा है वो हम इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या नाम है आपका? नरेश थारू। आप क्यों यहाँ पे हड़ताल दे रहे हैं? सर हड़ताल इसलिए दे रहे हैं, 3 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी के लिए कोई क्वेश्चन उठाया जाता है, दबाया जाता है। अगर हम लोगों का सारे यहाँ पे भाई लोग काम करते हैं, मोहम्मदन भाई भी काम कर रहे हैं, हिंदू भाई भी काम कर रहे हैं। आज उनका कल त्योहार है सर, हम लोग काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि भैया हम लोगों को वेतन दे दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 3 दिन से खड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे पूछने नहीं आ रहा। वेतन आपका दे कौन नहीं रहा है? यही नगर निगम के लोग नहीं दे रहे हैं, जो नगर निगम नहीं दे रहा है या फिर ये इको ग्रीन वाले? इको ग्रीन वाले नहीं दे रहे। इको ग्रीन क्या है ये इको ग्रीन यही है, इन लोगों का काम करते हैं हम लोग, सफाई का इतना अच्छा काम करते हैं, इतना गंदगी का काम करते हैं। हम लोग कहते हैं कि किसी को हमारी कंपनी की बेइज्जती ना हो पाए और ना कभी हमारा वो हो। हम तो कंपनी का भला चाहते हैं, 8-9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और कभी भी नहीं चाहते कि हमारी कंपनी की बदनामी हो। समस्या क्या है एक्चुअल में? कौन आपका सैलरी नहीं दे रहा है वो पूरी बात बताइए कि आपको कौन पैसा नहीं दे रहा है, क्या है? हमका तो यह नहीं मालूम, ये सुपरवाइजर जो है रखे और कहते हैं यहाँ से कूड़ा उठाला वहाँ से उठाला, हम लोग काम करा करते हैं और जब पैसा मांगते नहीं थे, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, 3 महीना हो ही रहा और कोई नहीं आता। कोई कहेगा 20 दे देंगे, कोई कहेगा 25 दे देंगे, अभी कह नरेगा योग आएगा वही आएंगे, बस इसी तरह। ठीक है, आप लोग जो यहाँ पे हड़ताल दे रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्यों हड़ताल दे रहे हैं आप? देखिए, मेन चीज़ है कि सैलरी 3 माह से सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी लोग हैं जैसा कि इसमें हमारे कार्य में। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उनका कल त्यौहार है। अब त्यौहार में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको पैसा मिले, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं इनका एक ही उद्देश्य है पैसा। पैसे के लिए ही सभी लोग काम कर रहे हैं। अब अगर पैसा त्यौहार में नहीं मिल रहा है तो अच्छा, इससे पहले भी एक बार स्ट्राइक हुई थी, तो वहाँ पे कुछ संबंधित अधिकारी आए थे, तो उन्होंने 25 तारीख की डेट दिया था। 25 तारीख से आज 28 तारीख हो गई,
और अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया है, ना ही अभी तक यहाँ पे मौजूद पार्किंग में कोई भी अधिकारी आया है। तो कौन नहीं पैसा दे रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ, नगर निगम ने टाई अप कर दिया है, टेंडर दे रखा है, डोर टू डोर का जो पूरे लखनऊ का है वो इको ग्रीन कंपनी को दे रखा है, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। इको ग्रीन ने 8 जोनों को अलग अलग टेंडर दे रखा है, अलग अलग ठेकेदारों को। जोन 8 में जो मौजूद टेंडर है वो एसएस कंस्ट्रक्शन के नाम से है। अब एसएस कंस्ट्रक्शन पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है। या तो उन्हें निगम से पैसा नहीं मिला है, या जो भी सिचुएशन है ये उच्चाधिकारी बता सकते हैं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ये पूरा जो मामला निकल कर आ रहा है, इको ग्रीन जो कंपनी है और एसएस कंस्ट्रक्शन को उन्होंने अपना टेंडर दे रखा है और उसके थ्रू ये सारे लोग जो है लगाए गए हैं। और लगातार इनकी जो बात की जाए सैलरी की, तो 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं आ रही है। और कुछ लोग जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, कुछ हिंदू समुदाय, सभी लोग मिलके ये काम करते हैं। और जिस तरीके से बात की जाए, आने वाले टाइम पे मुस्लिम समाज से जो है उनका एक कल त्योहार है, उसको लेकर लोगों की अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो है आने वाला जो त्योहार इनका है उस पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। परिवार में खर्चे को लेकर भी इन लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की फीस को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही है, खाने पीने के लाले पड़े हैं। लेकिन ये जो कंपनियां जिनको ये टेंडर दिया गया है उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। लगातार इनका जो पैसा है वो 3 महीने से, आप सोच सकते हैं कितनी महंगाई में 3 महीने अगर लगातार किसी की सैलरी नहीं आती है तो वो इंसान किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा होगा। कहीं ना कहीं ये लोग कर्ज लेने को मजबूर हैं और कर्ज लेकर अभी जो है अपना जीवन यापन चला रहे हैं। और इसकी समस्या कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेकर ऐसी कंपनियां जो इनको वेतन को टाइम पर नहीं देते हैं या इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाप्ति नहीं करती हैं, तो उनसे टेंडर खत्म करके इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए और इनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम करना चाहिए। और भी हम जानेंगे कि इनकी और क्या क्या समस्याएं हैं, कब से इनको नई सैलरी नहीं मिली है, क्या क्या और लोगों से, तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रफीक अली। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ? हम कर रहे हैं 3 साल से। जैसा अभी आपका कल त्योहार है, कल ही है ना? कल है। तो आप सैलरी कितने दिनों से नहीं मिली? 3 महीने से। तो कैसे त्योहार मनाएंगे? आप कैसे मनाएंगे? कोई फायदा ही नहीं है बनाने का। त्योहार की छुट्टी मिलती है? छुट्टी नहीं मिलती है, कोई छुट्टी नहीं मिलता है? कोई छुट्टी नहीं मिलता है। पहले सर हम लोगों को 10,500 रुपए वेतन मिलता था, है बहुत पहले। पीएफ कटता था, एसआई कटता था, सब मिलता था, कट पीट के 10.5 मिलता था। सर अब ये जब से नए टेंडर आया है, इन्होंने 10,000 तो छोड़ो, पीएफ छोड़ो, 9,000 रुपए सैलरी कर ये दी। टेंडर कब से आया है? ये करीब 2 साल 3 साल हो गए हैं। हाँ सर, और उसके बावजूद भी अगर हम लोग बोलते हैं गाड़ियां इनकी खराब हैं, हम लोग ड्यूटी पे आते हैं, इनकी गाड़ियां ये लोग खुद नहीं बनवा पाते हैं, हमारे लोगों के एब्सेंट लगा देते हैं। महीने की 4 छुट्टी मिलती थी, अब 1 छुट्टी नहीं मिलती है। अगर एक दिन भी नहीं आएंगे, कोई तकलीफ हो जाए, गाड़ियों में हो जाए या मार्केट में किसी से कोई हादसा हो जाए, तो ये लोग देखने भी नहीं आते हैं और ना पैसा लगाते हैं, वो उल्टा मेरे ही से पैसा काटते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार ड्राइवर हूँ। परिवार है आपके? नहीं मैं, हाँ बच्चे नहीं, अभी वाइफ है केवल। अच्छा, तो कैसे अभी 3 महीने से जो सैलरी नहीं मिली है, तो कैसे इसी महंगाई में घर पे जो घर पे पैसा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया है, और जो 150 कमाते भी थे वो भी अब इसलिए 3 दिन से हड़ताल है, तो दिक्कत बहुत हो रही, पैसे की बहुत जरूरत है। सरकार से क्या मांगे आप लोग? सरकार से क्या, समय पे पैसा दे, गाड़ियों की मेंटेनेंस देके, हम लोगों का जो भी था पुराना वो चल रहा था वो सब होना चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी है, 12-12 घंटे हो जाते ड्यूटी करते हुए, तब भी कोई वो नहीं है, और गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं होती। जितना दिक्कत हो रही उतना पहले दिक्कत नहीं होती थी। बहुत परेशानी है, हम लोग एक एक खाना का तरस रहे हैं। और जाते हमारे घर में देख लीजिए, चलो झोपड़ी लगा रखी है, पानी गिरा था, पूरा पानी भरा है घर के अंदर, हम लोग गुलचे। और बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, और हमारा मास्टर बच्चे को निकाल दिया है, घर पे बैठे हैं। और हम लोग जिसके पास कर्जा लेने जाते हैं, कहते हैं 20 का दे देंगे, 25 को यहाँ तारीख देते हैं, और जिसका कूड़ा उठाने जाते फोटो खींच के बेचते हैं, वहाँ कूड़ा हम लोगों को डांटते हैं। पंचर हो जाता है गाड़ी का, पंचर कहेंगे अपने पैसे से बनवा हो जाएगी। हम लोग जो कहीं से 10 रुपया लेते हैं तो कहते हैं वहाँ से क्यों पैसा ले, तुम्हारा 1000 रुपया कटेगा, हमारा लोगों ने पैसा काट लेते हैं। कहीं जैसे कूड़ा उड़ा है, मोटा है, जैसे कूड़ा निकला, कोई साहब लोग कुर्सी वगैरह या कोई चीज़ सोफा सेट कोई दे दिया जो हम लोग धर लिया, तो उनके अधिकारी आता है, चैंपियन कहेगा मैं फोटो खींचूंगा, फोटो खींचेगा, कहेगा तुम्हारा 1500 रुपये कटेगा। ऐसे अब गरीब आदमी काट लेता, बताओ 3 महीना हो रहा, हम लोग क्या करें। और मोदी सरकार अगर कोई आदमी आपको स्वेच्छा से कोई चीज दे रहा है तो वो भी नहीं लेने देते? नहीं लेने देते, उसका पैसा काट लेता। और इस पर हमारा मोदी सरकार भी नहीं ध्यान देता। बताओ 5 किलो राशन दे रहा, सूखे चावल गेहूँ का, हम लोग फाके की मरे। बच्चे बताओ, हमारे यहाँ औरतन का आदमी गलत निगाह देख रहा है,
कि जाओ पैसा जिसको ले जाओ, तो पैसा औरत गलत निगाह देख रहा है कि इसका ये काम करे वो काम करे तो 100-200 दे। किसी को पैसा लेने जाता कोई देता नहीं। उस पर हमको सरकार ध्यान भी नहीं दे रही, ना कंपनी ध्यान दे रही। हमारे 3 बच्चे हैं और 1 लड़की है। तो अभी सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? हमारा यही है कि हमारा लोगों ने जैसे कहीं काम धंधा लगाया है, हमारा बच्चे जैसे कहीं नौकरी कर रहे, कूड़ा कचरा उठा रहे, तो हमको लोगों को पैसा मिलना चाहिए। या कहीं मजदूरी करने जाए तो हमको सब पैसा मिलना चाहिए। और हमको लोगों को पैसा हम लोगों की यही मांग है कि हर महीना हमें सैलरी मिले टाइम से, और जैसे काम चल रहा है वैसे चले, सैलरी को बढ़ाने की कोशिश करें। तो सरकार जो आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रही, कितनी सैलरी है आपकी? हम लोग की 7,000 है और ड्राइवरों की 9,000 है, जिसमें 30 की 30 ड्यूटी देनी पड़ती है। आप महिला हैं, आप परिवार चलाती हैं, घर का खर्च आपके हाथों से होता है, तो क्या लगता है 7,500 रुपए या 8,000 रुपए जो आपको मिल रहा है उससे घर का खर्च चल जाता है? नहीं चलता है, लेकिन मजबूरी में चलाना पड़ता है। और ऊपर से 3 महीने से आपकी सैलरी भी नहीं 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मकान मालिक हम लोग को निकालने की कोशिश कर रहा है। बच्चे हमारे परेशान है। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? बच्चों की फीस कैसे भर रहे हैं? बच्चों की फीस, स्कूल में बच्चे छुट्टी चल रही है, बच्चों को पेपर दिया नहीं गया है, बच्चे घर में बैठे हैं। तो आप इनकी आम समस्याएं देख सकते हैं, किस तरह से लोग इतना पीड़ित हैं कि जिस तरीके से कंपनियां टेंडर ले लेती हैं और समय से इनकी सैलरी का भुगतान नहीं करती हैं, और कहीं ना कहीं आज जो इंसान इनकी मनोदशा आप देख सकते हो, मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कोई आदमी आगे बढ़कर स्वेच्छा से इनकी मदद भी करना चाहता है तो ये कंपनियां जो टेंडर लेती हैं वो इनकी मदद भी नहीं लेने देते हैं, और इनके कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं इनसे पैसा काटा जाता है। इनको छुट्टियों की बात की गई जैसे, तो इनको कोई भी छुट्टी भी नहीं मिलती है। उसके साथ साथ और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा बेहद समझता नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपका? तासिर अली। तो अभी ईद है आपकी, है ना? कैसे मनाएंगे? कल ईद है सर, मनाएंगे क्या? बनेगा ही नहीं सर, ऐसा स्थिति आ गया। बताइए, मकान का किराया 3 महीने का है सर, दे ही नहीं पा रहे। मकान मालिक फ्री में रखे 3 महीने से? सर फ्री में नहीं, वो तो बोल नहीं सकते, उनकी तो मुंह से जो निकलना है वो तो निकलते ही है। जो हम लोग झेलते हैं वो हम लोग जानते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि मकान मालिक जो शब्द बोलते हैं इन लोगों को किराए को लेके, वो बोलते बोलते इनका आप मार्मिक दशा इनकी देख सकते हो कि किस तरीके से। लेकिन कंपनियों के जिस तरीके से ये ढीला ढवाली चले, तो अभी सरकार को क्या चाहिए? सरकार से क्या मांगे? तो सरकार को ध्यान देनी चाहिए। इतनी जब सारे काम करते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर ध्यान दे दे, जैसे ये गाड़ियाँ खराब है, गाड़ियाँ बना ले, और उसके बाद हम लोगों को 4 छुट्टियाँ मिले, उसके बाद जो है काम सही सर देखे। ये जो जिसको मतलब अटेंडेंस दिया है वो कर नहीं पा रहा, तो सरकार को खुद लेना चाहिए। तो जिस तरीके से हमने लोगों से बात की कि किस तरीके से इनकी आम जो समस्याएं हैं, सरकार से भी इनकी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के लोग भी ये लगातार जो है कहीं ना कहीं बातें नहीं सुन रहे हैं। और जैसा आप लोगों ने सरकार के पास जाके किसी से शिकायत की कभी? हम लोगों ने सर किया शिकायत को, यही आते हैं, कहीं पार्षद आते हैं, कहीं कौन आता है। हम लोग उनसे बोलते हैं कि सर बताइए, आप लोगों के राज्य में भी होते हुए इतना मैं गंदगी का काम कर रहा हूँ, सुबह से निकलता हूँ, शाम को चोरी चोरी मुंह छुपा के जाता हूँ कि यही लगता है कि कर्जदार कहीं सामने ना मिल जाए, तो रात में घर जाता हूँ। सुबह 5 बजे ड्यूटी पे हम लोग आते हैं सर। और हमारी सरकार से यही अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि हम लोगों को जिस तरह पहले वेतन मिलता था, पहले टाइम से सैलरी मिलती थी, वैसे हम लोगों को दिया जाए। पीएफ वगैरह हमारा जो चलता था वो हम लोगों को। योगी जी की जब से सरकार बनी है तब से समस्या है, या जब से ये टेंडर उधर गया तब जब से सर ये टेंडर उठा है तब से समस्या है। जब से टेंडर गया तब से समस्या है ना? वही नहीं हो रहा है। जब से योगी बैठा है तो योगी को देखना चाहिए कि गरीब आदमी क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। हम लोग बताओ गंदगी कचरा उठा रहे, तो योगी को ध्यान देना चाहिए ना हमको लोगों का। क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके पक्ष में बेहतर काम की? हमको कोई नहीं चाहिए जो सरकार हो, हमसे उससे मतलब नहीं। हमसे काम बढ़िया होना चाहिए, सब जनता को देखे को कैसा है को कैसा नहीं है। और हम लोग आता है कोई यहाँ पर, तो हम लोग जो बोलते हैं तो हमको लोगों निकाल दिया जाता है, तुमको निकाल देंगे। तो बताओ हम लोग क्या करें? आखिरी में यही, या तो चोरी करे, डकैती करे, या मेहरिया हमारी चोरी छिनारा करें, या कोठा में बैठा तो रुपया खाए कमाए, यही आगे एक चारा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे। हम लोग गंदगी काम करने, जिसका काम करने जाते हैं 3 दिन महीना हो रहा, हमारे बच्चे स्कूल से निकाल दिए हर चीज़। और घर में एक चीज़ दिक्कत, लुके चोर देना चाहते हैं, घर के अंदर कोई कर दिया मिल जाए, यहाँ पर आते हैं कि बस गाली ऐसी देते हम, आप क्या बताएं।
आप लोग जिनके यहाँ कूड़ा उठाने जाते हो उनसे तो समय से पैसा ले लिया जाता होगा। उनसे समय से पैसा ले लेते हैं और उसके बाद अब जैसे ये हम लोग पैसे के लिए खड़े हैं, अभी वो लोग माँ बहन घर जाते हैं और उसके बाद चट्टा भी मार देते हैं। हम जो अधिकारी से बोलते हैं ये ऐसा, तो हमारा लोगों को कोई सुनवाई नहीं होता। क्या कहेंगे, चलो ठीक है बेटा चल जाएगा, ऐसे बोलता है। ये तक नहीं पता है कि हम कंपनी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, ना कोई आई कार्ड है कि हम किसी को दिखा सके। आज 3 दिन से गाड़ियां खड़ी हैं सर, इतने कॉल आ रहे हैं हमारे लोगों के पास कि पैसा तो हमारे यहाँ टाइम से ले जाते हो, तो कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा। सर मैं यही कहता हूँ कि जब हमारे अधिकारी टाइम से पेमेंट उठा लेते तो टाइम से हम लोगों को भी दें। हमारे भी बच्चे हैं, अब उनके आगे क्या कूड़ा पड़ सके खिलाए सर। हमारे बच्चों को भी अरमान है कि पापा ये चिल्लाओ, क्या दे जब पैसा ही नहीं है सर। पैसा नहीं है, 10 रुपया किलो आम बिक रहा है कि बच्चे नहीं, सड़े सुड़े आम मिले तो वही उठा ले जाए कचड़े के तो खिला दे, नहीं आम तक का लेने का पैसा नहीं। ये मझरते ले लो 10 रुपया 5 रुपया नहीं, बीड़ी पी लेंगे नहीं। बताओ सर जी हम लोग क्या करें। तो आप जिस तरीके से देख रहे हो कि लोगों की जो दशा है वो बहुत ज़्यादा मार्मिक हो गई है कि 3 महीने से लगातार इनकी जो है सैलरी नहीं मिली है। सैलरी के साथ साथ आप देख सकते हो कि लोगों के पास खाने को लेकर पैसे नहीं है, बच्चों की फीस भरने को लेकर पैसे नहीं है। आप देख सकते हो कि ये लोग जब फील्ड पे वर्क के लिए आ जाते हैं, कंपनियां तो उन लोगों से टाइम पे पैसा ले लेती हैं, लेकिन कंपनियां इन लोगों का भुगतान नहीं कर रही हैं और फील्ड पर जाते हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को उन सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। जो इंसान होता है जो वो इनसे शिकायत करता है और जहाँ तक लोग बता रहे हैं कभी कभी वो हमें थप्पड़ भी मार देते हैं। उसका कारण ये है कि ये गाड़ियां हैं, इनमें मेंटेनेंस नहीं होता है और अगर कभी कोई गाड़ी पंचर होती है तो उसकी छुट्टी भी इन्हीं लोगों से काटी जाती है और गाड़ियों में और कंपनी के फॉल्ट की वजह से वो सारा गुस्सा और दर्द जो है इनको झेलना पड़ता है। जिस तरीके से आप देख रहे हो लोग कितनी मार्मिक दशा है कि मौजूदा सीजन में वो आम इतना सस्ता होने के बाद, महंगाई इतनी महंगी होने के बावजूद भी ये लोग अपने बच्चों को एक आम तक नहीं खिला पा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे हो किस तरीके से इनके रोटी के लाले पड़े हैं। लोग बता रहे हैं जिस तरीके से कर्जदारों से मुंह छुपाते हुए घर के अंदर घुसना पड़ता है, बीवी और बच्चों के जो कुछ खर्चे होते हैं उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, भूखे पेट सोना पड़ रहा है। तो तमाम तरीके की ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन इन सब का जो समाधान है वो सरकार के पास है। सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और कहीं ना कहीं जो ये टेंडर जिस कंपनी के पास है उसके ऊपर नकेल कसी जाए और इसके साथ साथ जो ये कंपनियां जो टेंडर लेती हैं, जब ये लोग शिकायत करते हैं उसकी आवाज उठाते हैं तो इनको बाहर निकालने की भी बात करते हैं कि आपको इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस पर नकेल कसें और इन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा किया जाए। इस साथ ही साथ इनकी जो सैलरी रुकी हुई है वो दी जाए और मानसिक रूप से जो इनको प्रताड़ित किया गया है उसका मुआवजा भी इन लोगों को दिया जाए। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या सोचना है और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।